हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आ गई किचन में सारा काम निपटाने के बाद में, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे कि क्या बनाए क्या बनाए। तो यहाँ पे मैंने ले ली फटाफट से। सब्जियाँ तो ढेर सारी रखी हुई थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था कि जल्दबाजी में क्या बन जाएगा। तो आज मैंने जल्दबाजी में खाना बनाया है। तो यहाँ पे ले ली मैंने आधा किलो थी तुरई। तो तुरई मैंने ले ली क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं अच्छे से खाना इसका। तो फिर मैंने यहाँ पे तुरई ले ली। अब इन्हें अच्छे से छील लेती हूँ फटाफट। बिल्कुल आसान तरीके से, अब बिल्कुल सादा सिंपल बनाऊँगी। और जो कि कभी कभार ऐसा होता है जल्दबाजी में जब खाना हम बनाते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा दुगना बढ़ जाता है और इतनी स्वादिष्ट चीज़ बनती है, सब्जी बनती है, रेसिपी कोई भी हो। क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे, समय बिल्कुल था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं। तो फटाफट से मैंने तुरई को छील लिया और इसी तरह से सारी तुरई को छील लेती हूँ, क्योंकि जल्दी भी बन जाएंगी और फटाफट से बन भी जाएंगी और टेस्ट भी लगती हैं, टेस्टी भी, और बच्चे पेट भर के खा भी लेते हैं। क्योंकि आज मैं सुबह से काम करती रही, बहुत सारा काम हो गया था, कपड़े वगैरह सब तय बनाना, धुले हुए कपड़े सारे पड़े हुए थे, सारे कपड़ों की मैंने तय बना के रखी थी। फिर पोछा झाड़ू बहुत काम हो जाता है। तब तक बच्चे आ गए थे, समय मैंने देखा नहीं। तो फिर एकदम खाने को मांग रहे थे, खाना खाना खाना। तो मैंने सोचा चलो यही बना दे रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आज बहुत जल्दबाजी में हमने खाना बनाया है और इतना टेस्टी खाना बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पे तुरई मेरी सारी छिल चुकी हैं, इनको छील लिया है अच्छे से। अब मैं इसके लिए काट लेती हूँ एक, और इस तरह से काटूंगी, ऐसा लगेगा जब हम बनाते हैं जैसे भरमा तुरई बनाई हो, इस टाइप में। एक तुरई में से 3 टुकड़े करूँगी, ज़्यादा छोटे नहीं करूँगी, बड़े बीच की साइज के काटूँगी। सारी तुरई इसी तरह से काट लेती हूँ। क्योंकि बच्चे ड्रेस उतार रहे हैं, तब तक खाना बन जाएगा। कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे ही खाना बनने में, क्योंकि फटाफट से मैं तुरई को बना के उसके बाद मैं आटा भी गूँलूँगी, साथ साथ में सारा काम निपटाती जाऊँगी फटाफट से। और इस तरह से सारी तुरई मेरी कट चुकी है। अब इन्हें धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में साफ़ करके, क्योंकि इनमें पानी बहुत रहता है। और जब हम और बिना पानी की बनाऊंगी, बिल्कुल बिना, कम मसाले, आसान तरीके से बिना पानी की, एकदम लाग लिपटी, जो कि उस रोटी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे 2 बार मैंने धो ली, तीसरी बार और धो ले रही हूँ। इसी तरह से 3 से 4 पानी में मैंने तुरई को धो लिया है। अब इन्हें निकाल के बर्तन में रख लेती हूँ साइड में। पानी को फेंक देती हूँ। अब रख देती हूँ गैस पे कढ़ाई। गैस को जला देती हूँ। अब डाल देती हूँ इसमें सरसों का तेल। तेल को होने देती हूँ, जब तक तेल में धुआं नहीं निकलेगा तब तक वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे बोल रहे थे जल्दी जल्दी भूख लग रही है मम्मी, जल्दी खाना दो, भूख लग रही है खाना दो। तो इस वजह से हम फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पे लगा देती हूँ जीरे का तड़का। जीरे को चटकने देती हूँ। जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसे चला देती हूँ अच्छे से, क्योंकि स्लो गैस है, मैंने आज गैस स्लो कर दी है। वेट कर लेते हैं थोड़ा। जीरा चटक चुका है, अब इसमें डाल देती हूँ अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। 2 चम्मच करीब मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और भुनने देती हूँ 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए इसे भुनने देती हूँ। लहसुन के पेस्ट और प्याज का और अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से भुनने देती हूँ। 1 मिनट हो चुका था और अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर।
चारों मसाले डाल के अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दी है तो उसे मिक्स कर दिया है मैंने। अब तीनों मसाले डाल देती हूँ इसमें। सब्जी के रिकॉर्डिंग सब्जी के अनुसार डालूँगी, क्योंकि गर्मियों में मसाले कम खाने चाहिए तो इस वजह से मैं बहुत कम मसाले डालती हूँ। थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ जिससे मसाले जले नहीं। बीच में मैं कोई काम करने लगी थी, तब तक मेरा यहाँ पे मसाला भुनने लगा था। जब तक मसाले को भूनूंगी, जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं दे, तब तक मैं सारे डिब्बे मसाले के उठा के रख देती हूँ। तब तक मेरा मसाला भुनेगा। इसी तरह से सारे डिब्बे रख देती हूँ और अब देख लेती हूँ मसाले के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुका था मसाले को लिए अच्छे से भुनने दिया था और अभी तेल नहीं छोड़ा है मसाले ने। अब डाल देती हूँ इसमें तुरई के लिए, या हरी तुरई है। अब 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ हरी तुरई को भुनने दूंगी। अच्छे से मिला लेती हूँ, उलट पलट चलट करके इसको मिक्स करूँगी मसाले के साथ और 1 से 2 मिनट तक इसे भूनूंगी मसाले के साथ। डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि बिना पानी की बनाऊंगी, कम मसाले और आसान तरीके से फटाफट, क्योंकि बिना पानी की बनाऊंगी, रसे वाली नहीं बनाऊंगी। जितना पानी इसमें छूटेगा बस उसी पानी में ये बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जिससे कि मसाले जले नहीं। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। दो मिनट के करीब हो चुके थे और हमारी सब्जी मसाले में अच्छे से भुन गई थी। अब इसे ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका था। अब देखा मैंने तो इसमें हल्का हल्का सा पानी छूट गया था, क्योंकि नमक मैंने डाल दिया था और अच्छे से भुन भी गई थी। सब्जी और मसाले दोनों भुन गए थे अच्छे से। सब्जी में मसाले जब तक भूनो नहीं, सब्जी टेस्टी नहीं बनती है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तब तक हमें सब्जी को भूनना चाहिए। क्योंकि पानी मुझे लगाना नहीं है बिल्कुल भी, बिना पानी के बनानी है। और बिना पानी के अगर तुरई, हरी वाली तुरई बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। सब्जी रोटी से खाओ, पराठों से खाओ, चावलों से खाओ, सबसे मस्त लगती है। तो मैं ढक के रख देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुके थे। अब इसे फिर से चला देती हूँ। कम से कम फुल सब्जी बनने में कम से कम मेरे लिए 6 से 7 मिनट लगे थे। अब इसे फिर चला दिया, क्योंकि बीच में सब्जी को चलाते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारी सब्जी और मसाले भुन के रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे ढक के रख दूंगी 2 मिनट के लिए। और इतनी सौंधी खुशबू आ रही थी, इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यकीन नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब इसे ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी लगा के, थोड़ा सा पानी और लगा रही हूँ, क्योंकि पानी के सहारे से इसमें जितना पानी छूटेगा बस उसी में बन जाएंगी। थोड़ा सा पानी लगा के मैंने रख दी। अब 1 मिनट के बाद देखा तो इस तरह से हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई। और कम तेल में बनाइए, ज़्यादा तेल मैंने यूज नहीं किया है, वो आप लोगों को ज़्यादा दिखता है, क्योंकि कढ़ाई में हमारे तेल तो मैं थोड़ा सा लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नज़र आता है, कैमरे में ज़्यादा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा लगाती हूँ। अब यहाँ पे मैं ले आई हरा धनिया, हरी पत्ती धनिया की, जो कि ताज़ा ताज़ा है एकदम। अब इसे भी डाल देती हूँ। तब तक जितनी भी रह गई होगी और गाढ़ी हमारी सब्जी हो जाएगी। एकदम लागी लिपटी सब्जी बनाई है मैंने, बिना पानी वाली। तो इस तरह से अब धनिया भी पत्ती में काट के डाल दे रही हूँ। जब तक धनिया नहीं डालो तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, स्वादिष्ट नहीं बनती है। 4 चांद लग जाते हैं जब हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो धनिया को भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और पिचक के बिल्कुल थोड़ी सी हो गई थी।
दिखने में तो जब हमने बनाई थी, काटी थी, तो एकदम ढेर सारी लग रही थी, और जब बन के रेडी हुई तो बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी लग रही थी। तो इस तरह से हमारी हरी तुरई की सब्ज़ी यानी कि लागी लिट्टी कम मसाले आसान तरीके से फटाफट एकदम जल्दबाजी की सब्ज़ी हमारी आज की रेडी हो चुकी है। अब सेक लूँगी मैं रोटियों के लिए। तो लो जी, इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, क्योंकि बच्चे भी भूख भूख कर रहे हैं, स्कूल से आए थे तो कुछ बस समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने बस यही बना दी हरी तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि सब्जियां तो और रखी थी लेकिन समय लगता बनाने में, तो मैंने बस हरी तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल आसान तरीके में बना के रेडी कर दी। गैस को ऑफ कर दिया, कढ़ाई को साइड में रख देते हैं। अब सेक लेते हैं रोटियों के लिए। तवा रख दिया गैस पे, गैस को ऑन कर दिया। अब सेक लेते हैं सारी रोटियां। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था, 10 मिनट, आटे को 10 मिनट हुए थे मुझे सब्ज़ी बनाने में, तो 10 मिनट आटा मेरा गूंद के पहले ही रख दिया था मैंने, तो 10 मिनट हो चुके थे, तो अच्छे से फूल के रेडी हो गया था। तो अगर हम पहले से आटा गूंद के रख दें तो रोटियां अच्छी बनती हैं, मुलायम बनती हैं। तो इसी तरह से हमारी सारी रोटियों को सेक लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने परिवार वालों को और देख के इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम सारी रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हम सबसे पहले थाली लगा देते हैं। पहले हम बच्चों के लिए रोटी सेक के थाली लगा के दे देते हैं, उसके बाद सारा आटा सेकूंगी मैं। सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ। बच्चों के लिए अभी नहीं सेकूंगी, बच्चों के लिए सेक रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो रही है मुझे। अभी आज मैं लेट भी हो गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आ गए स्कूल से, तब तक मेरा खाना नहीं बन पाया था। तो बच्चों को भी जल्दी हो रही थी, मुझे भी जल्दी हो रही थी, तो अब लगा देते हैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तब तक हस्बैंड भी हमारे आ चुके थे, तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लगा देते हैं थाली। आज की थाली हमारी देसी थाली, एकदम रायता, आलू का रायता और हरी तुरई की सब्जी और रोटी। चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा चावल नहीं बनाती हूँ, रोटियाँ पसंद करते हैं सभी लोग। तो लो जी, हमारी लग के थाली रेडी हो गई। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से दे देते हैं थाली बच्चे और हस्बैंड के लिए। रायता आलू का और हरी तुरई की सब्ज़ी और रोटियां साथ में। किसी भी चीज़ से खाओ, सारी चीज़ों से अच्छी लगती है। चावल, पराठे, पूड़ी, रोटी, सभी से। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, बाय बाय। तो चलते हैं कमरे में। आ चुके हम कमरे में, बेटी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बेटा हमारा और हमारे हस्बैंड साथ में खा रहे थे और बेटी अभी नहीं खा रही थी। तो यहाँ पे खाना खाने शुरू हो चुके थे। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।